नमस्कार, मैं हूं शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के एक फैसले से दुनिया भर में तेल की कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड करीब 2.8% से बढ़कर $111 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इसी बीच यूएई ने 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने का बड़ा फैसला कर लिया है। इससे पूरी दुनिया के तेल बाजार कीमतों और सप्लाई सिस्टम पर असर पड़ सकता है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बड़े तेल उत्पादक देश शामिल हैं। इसमें सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत जैसे देश शामिल हैं और हाल तक यूएई भी इसका हिस्सा था। इसका मुख्य काम तेल उत्पादन को कंट्रोल करके कीमतों को मैनेज करना होता है। ओपेक अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है। जब वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें गिरने लगती हैं तो ओपेक देश मिलकर तेल की सप्लाई में कटौती कर देते हैं ताकि मांग के मुकाबले आपूर्ति कम होने से कीमतें फिर से स्थिर हो सकें। इसके विपरीत जब तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और दुनिया भर में ऊर्जा संकट का खतरा मंडराने लगता है तो ओपेक उत्पादन बढ़ाकर बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ा देता है। इससे सदस्य देशों की कमाई सुरक्षित बनी रहती है और ग्लोबल मार्केट में कीमतें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। ओपेक प्लस में ओपेक के साथ कुछ और देश भी जुड़े हैं, जैसे रूस। ये 2016 में तब बना जब तेल की कीमतें गिर गई थीं और ओपेक अकेले बाजार को संभाल नहीं पा रहा था। आज ओपेक प्लस दुनिया के करीब 40 से 50% तेल उत्पादन को कंट्रोल करता है। ओपेक प्लस की असली ताकत इस बात में छिपी है कि ये संगठन दुनिया के तेल सप्लाई के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है। जब भी ओपेक प्लस के सदस्य देश कोई फैसला लेते हैं तो उसका असर तुरंत अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर दिखाई देता है और तेल की कीमतें पलक झपकते ही ऊपर नीचे होने लगती हैं। चूँकि दुनिया की इकोनॉमी तेल पर टिकी है, इसलिए इनके फैसलों का सीधा असर हर देश की महंगाई, ट्रांसपोर्ट की लागत और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही वजह है कि ओपेक प्लस को इतना ताकतवर माना जाता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया की जेब और बाजार की दिशा बदल सकती है। इसके अलावा यूएई को भविष्य की भी चिंता है, क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते चलन के कारण आने वाले समय में तेल की मांग घट सकती है। ऐसे में यूएई की सोच ये है कि आज का तेल भविष्य की तुलना में ज़्यादा कीमती हो सकता है, इसलिए वो अभी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करना चाहता है। ओपेक की पाबंदियों से बाहर निकलकर वो अपनी इकोनॉमी को और मजबूत और भविष्य के जोखिमों से निपटने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से उत्पादन को लेकर मतभेद था। इसके अलावा कोटा सिस्टम से यूएई संतुष्ट नहीं था। वो अपने मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता था। यूएई के ओपेक से बाहर निकलने का असर काफ़ी गहरा हो सकता है, जिससे सबसे पहले ओपेक की वैश्विक ताकत कमज़ोर पड़ सकती है। यूएई उन गिने चुने देशों में शामिल था जिसके पास ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त तेल उत्पादन करने की बड़ी क्षमता थी और उसके जाने से संगठन का दबदबा कम होना तय है। दूसरा बड़ा असर तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के रूप में दिख सकता है, क्योंकि अब सप्लाई को एक सुर में कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसीलिए बाजार पहले के मुकाबले कई ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। अंत में इससे तेल बाजार पूरी तरह बिखर सकता है। जब हर देश संगठन की एकजुटता के बजाय अपनी निजी फायदे और रणनीति के हिसाब से फैसले लेने लगेगा तो इससे एकजुटता कम होगी और भविष्य में ग्लोबल मार्केट को संतुलित करना बेहद बड़ी चुनौती बन सकता है। इस समय सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ईरान युद्ध के कारण सप्लाई बाधित है और निर्यात कम हो गया है। इसी वजह से कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। अगर हालात सामान्य होते और यूएई ज़्यादा उत्पादन शुरू करता है तो सप्लाई बढ़ सकती है, कीमतें फिर नीचे आ सकती हैं, लेकिन अभी बाजार अनिश्चित है, कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं। ग्लोबल ऑयल मार्केट में होने वाली इस हलचल का भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश पर सीधा और बड़ा असर पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से न केवल पेट्रोल डीजल महंगा होने का डर रहता है, बल्कि इससे माल ढुलाई की लागत बढ़ती है, जिससे सीधे तौर पर महंगाई में इजाफा होता है और देश का व्यापार में घाटा भी बढ़ सकता है। हालांकि आम जनता के लिए राहत की ये बात है कि केंद्र सरकार ने फिलहाल कीमतों में बढ़ोतरी की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। सरकार पश्चिम एशिया के तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और कीमतें फिलहाल स्थिर बनी रहेंगी।